जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राम रक्षा स्तोत्र, सभी परेशानियों का रामबाण इलाज। राम रक्षा स्तोत्र में हम सभी समस्याओं का अचूक इलाज है। जहाँ भगवान श्री राम का नाम आ जाए ऐसा होना भी संभव है। लंका चढ़ाई के लिए बनाए गए सेतु पुल में पत्थर तैरने लगे थे। उन पत्थरों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही नाम था। संस्कृत साहित्य में किसी भी देवी देवता की स्तुति के लिए लिखे गए काव्य को स्तोत्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि राम रक्षा स्तोत्र का जाप विधि अनुसार करने से मनुष्य की सारी परेशानियां, विपदाएं दूर हो जाती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र को विधि अनुसार पढ़ना चाहिए। हमारे धार्मिक शास्त्रों में प्रत्येक कर्मकांड को संपन्न करने के लिए विधि नियम बताए गए हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम नित्य पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, किंतु उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि हम नियमों की अनदेखी कर पूजा पाठ या ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। राम रक्षा स्तोत्र को भी विधि अनुसार ही जपना चाहिए, तभी साधक को इसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके जानकारी संपूर्ण प्रकार से हम आपको इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल हनुमान भक्ति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र की रचना। राम रक्षा स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक वाल्मीकि ऋषि ने की थी, परंतु पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महादेव शंकर स्वयं बुद्ध कौशिक के स्वप्न में आए थे और उन्होंने ही ऋषि को श्री राम रक्षा स्तोत्र सुनाया था। जब सवेरा हुआ तो बुद्ध कौशिक ने इस स्तोत्र को लिख लिया। इस स्तोत्र देववाणी संस्कृत में है। आवश्यक नहीं कि ये स्तोत्र केवल संकट के समय पढ़ा जाए। शुभ फल और भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इसे सामान्य परिस्थिति में भी जप किया जा सकता है। इसका उच्चारण से निकले गए शब्द ध्वनि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को संचारित करती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र की जप विधि क्या है? राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से जातकों को विविध क्षेत्रों में सफलता मिलती है। हालांकि कार्य के अनुरूप ही इसकी विधि से भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस स्तोत्र का 11 बार अवश्य ही जप चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप 11 बार कर लिया जाए तो इसका प्रभाव दिन भर रहता है। यदि आप इसका जाप लगातार 35 दिनों तक करते हैं तो इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। नवरात्रि के समय श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। स्तोत्र को जप से पूर्व शरीर और मन को शुद्ध अवश्य करें और सच्चे हृदय से भगवान राम का स्मरण करने से आपको अवश्य अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं सफलता पाने के हेतु करे राम रक्षा स्तोत्र से जुड़ा ये टोटका। सरसों के दाने एक कटोरी में डाल दें। कटोरी के नीचे कोई ऊनी वस्त्र या आसन होना चाहिए। राम रक्षा मंत्र को 11 बार पढ़ें। इस दौरान आपको अपनी उंगलियों से सरसों के दाने को कटोरी में घुमाते रहना है। इस समय भगवान श्री राम की प्रतिमा या फोटो आपके आगे होनी चाहिए, जिसे देखते हुए आपको मंत्र पढ़ना है। 11 बार के जप से सरसों सिद्ध हो जाएगी। आप उस सरसों के दाने को शुद्ध और सुरक्षित पूजा स्थान पर रख लें। जब आवश्यकता पड़े तो कुछ दाने लेकर आजमाएं। यदि किसी कोर्ट कचहरी में कानूनी वाद विवाद या मुकदमा हो तो उस दिन सरसों के दाने साथ लेकर जाएं और वहां डाल दें जहां विरोधी बैठता है, यहाँ उसके सम्मुख फेंक दें। ऐसा करने से उसका केस फैसला आपके हक में आएगा। कोर्ट के बाहर भी फैसला हो सकता है। वहीं यदि आप खेल या प्रतियोगिता या साक्षात्कार प्रतिभागी कर रहे हैं तो सिद्ध सरसों को साथ ले जाएं और अपनी जेब में रखें।
ऐसा करने से आप जिस किसी भी उद्देश्य से घर से बाहर निकले हैं, आपका वो उद्देश्य पूर्ण होगा। यात्रा में साथ ले जाए आपका कार्य सफल होगा। राम रक्षा स्रोत में से पानी सिद्ध करके रोगी को पिलाया जा सकता है। रोगी को इससे अवश्य लाभ प्राप्त होता है। श्री राम रक्षा स्त्रोत के लाभ, जैसा कि हमने आपको बताया, राम रक्षा स्त्रोत सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है। इस स्त्रोत को जपने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इसके पाठ से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती है। राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है। यह सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों को दूर करता है। इसका नित्य पाठ करने से व्यक्ति दीर्घायु, सुखी, संतान और विनय संपन्न होता है। मंगलवार के दिन इसका जाप करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। स्त्रोत के जाप से निकलने वाली ध्वनि उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण कर देती है। इसका पाठ करने से साधक को हनुमान जी, साथ ही प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके जीवन में आ रही समस्याएं, कष्टों का निवारण धीरे धीरे मिलने लगता है और मनुष्य नकारात्मकता से दूर सकारात्मक ऊर्जा की तरफ प्रवेश करता है। भगवान राम के नाम में ही इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति राम रक्षा स्रोत को जपता है, उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। वह व्यक्ति हमेशा ही सच्चे मार्ग पर चलता है तथा अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए बुराइयों को पराजित करता है। उसका व्यक्तित्व समाज के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। 38 श्लोकों का ये स्तोत्र बेहद ही शक्तिशाली है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्री राम के दिखाए गए मार्ग पर चलता है, उसे दैवीय शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम का मार्ग बेहद कठिन है। आज के युग में इस पर चलना व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। इसलिए राम रक्षा स्त्रोत से व्यक्ति को इस मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। और दैवीय शक्ति के बारे में तो आप जानते हैं। प्रभु श्री राम के भक्त पवन पुत्र हनुमान की कृपा जिस पर हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन की नैया पार हो जाती है। तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में कठिनाइयों का संघर्ष दिखाई दे रहा है तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ वीडियो में बताए गए कुछ विशेष नियमों को करके करना चाहिए, जिससे आपको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।